मसीह की। अभी समय होगा थोड़ा परमेश्वर के वचन से मनन करना है। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है? प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। प्रभु का वचन हमको चंगाई देगा, प्रभु का वचन हमको सामर्थ देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए न्याय करेगा, सच्चा नहीं? प्रभु का वचन हमारे लिए क्या करेगा? न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दूर से भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसी ही अद्भुत काम करेगा, ताकि आप कलीसिया में आकर प्रभु की गवाही दे सकेंगे। आमीन। कितने लोग स्वर्गदूत लोग का अनुभव किया है? वेरी गुड। कुछ लोग स्वर्गदूत का अनुभव किया है। जैसे कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे मध्य में कई प्रकार के काम किया है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम करता है और विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन को लाता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन रूपांतरित हो जाती है, एक व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यकरम होने लग जाती है। ये सब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी कर सकता है, हमारे बाहर भी कर सकता है। पवित्र आत्मा को पूरा पूरा अधिकार है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों को भी उसका कुछ काम है, जो पवित्र लोगों के लिए करने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए करने के लिए। आज प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करने वाला आपके लिए परमेश्वर कुछ कुछ स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हालेलुया। जो भी उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में आप ध्यान से देखना, जिस क्षेत्र में आपकी जीवन में कमजोर लग जाता है, जिस क्षेत्र में आप व्याकुल हो जाते हैं, जिस क्षेत्र में आप बीमार हो जाते हैं, जिस क्षेत्र में आपको लगता है अभी कोई मेरा रिश्तेदार आकर मदद नहीं करेगा, जिस क्षेत्र में आपको लगता है आज कलीसिया के लोग भी आकर मदद नहीं करेगा, वो जगह में स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जंगल में उपवास किया था। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात। मरकुस सुसमाचार पहले अध्याय का 13 वचन बताती है, वहां पर जंगली पशुएं बहुत ज्यादा था। आप सोचकर देखिए, जंगली पशुओं के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति का हालत कैसा होता होगा। अगर आप और मैं जंगली पशुओं के बीच में रहते, क्या होगा? पढ़िएगा मरकुस सुसमाचार पहले अध्याय का 13 वचन। जंगल में 40 दिन तक हाँ, शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान ने उसकी परीक्षा की। पहले बात जंगल में परीक्षा, दूसरा और वह वन पशुओं के साथ रहा, और दूसरा यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। तीसरा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। आप सब मुझे ध्यान से सुन रहे हैं क्या? अगर सुन रहे तो हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। यीशु मसीह रहने वाला स्थान जंगल, जंगल के अनुभव को आप जानते हैं, जहां पर कोई नहीं रहता, अंधियारा से भरा रहता, अजीब की आवाज आती, एक डर होने का परिस्थिति आती, वहां पर शैतान आकर यीशु मसीह को परीक्षा करता। मेरे प्रियो, आज भी बहुत लोग के जीवन में इस प्रकार के जंगल के अनुभव को आप अनुभव कर रहे होंगे। आपके अनुभव में हमेशा कोई साथ में नहीं होने वाला अनुभव। शायद आपके रिश्तेदार कई बार आपको बोले होंगे हम साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं खड़े हो रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में अगर आ गई, जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उस जंगल को भी मंगल बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा चीज, वहां पर पूरा जंगली जीव जंतु, आप जानते हैं देसी जीव जंतु लोग से ही लोग परेशान हैं।
चूहा घर में घुस गया, लोग इतना डरता है। छिपकली घुस गया, कितना डरता है। बिल्ली घुस गया, इतना डरता है। बिल्ली कहीं अपना दूध ना पी ले, बिल्ली अपना घर का सामान को नीचे ना डाल दे, और कितनी सारी चिंताएं लोगों को रहता है नहीं रहता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। देसी लोगों के साथ ही परेशानी, लेकिन इधर यीशु मसीह रहता है जंगली लोग के बीच में, जंगली जीव जंतुओं के बीच में। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो जंगली जीव जंतु पाड़ने वाला, काटने वाला, मार डालने वाला, क्रूर अनुभव से भरा हुआ, क्रूरता से भरा हुआ चीजें रहती है। ऐसी जीव जंतु के बीच में जब यीशु मसीह रहा, अगर हम होते तो कितना ज्यादा डरते, एक डर के अनुभव आता। हालेलुया। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ परीक्षा, तीसरी तरफ जंगली जीव जंतु, ये सारे चीज के बीच में जब यीशु मसीह प्रार्थना में उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, मैं आपको यकीन दिलाकर बताना चाहता हूं, जब उसका कनेक्शन यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, मैं आपको यकीन दिलाकर कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत लोग वहां पर उतर कर उनके लिए सेवा टहल करने लगे। इधर लिखा है उनके सेवा टहल करते रहते थे। पढ़िएगा फिर से एक बार, लास्ट पॉइंट। और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हाँ, स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। हालेलुया। तो आज भी ऐसी परिस्थिति में रहने वाला कई लोगों को मैं देख रहा हूं, आपका जीवन में कोई मदद करने वाला नहीं, डर से भरा हुआ है। कल क्या होगा, एक प्रकार के एक फाड़ने वाला परिस्थिति सामने दिख रही है, शेर जैसी लोग आपके सामने दिख रहे हैं, डरने वाली बातें दिख रही है। हिम्मत बांधो, क्योंकि यीशु मसीह के साथ सेवा देने के लिए जैसे स्वर्गदूत उतर कर आया, वैसी आपके लिए, मेरे लिए स्वर्गदूत उतर कर आएगा। और स्वर्गदूत उतर कर आकर आपको हिम्मत देगा, ढाढ़स देगा, ताकत देगा, आपके उस मुख्य अनुभव को भी हटाकर आपके जीवन में एक पहलू आगे लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत लोग बहुत ज्यादा तेजस के साथ काम करते हैं। बाइबल बताती है स्वर्गदूत लोग 3 नारियल पेड़ से भी ऊंचा हाइट वाले रहते हैं, और उसने हाइट और उनके ताकत इतना रहता है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलने के कारण परमेश्वर उनको ताकत से परिपूर्ण कर रखा है। हालेलुया। जब आप भजन संगीता में आएंगे, वहां पर लिखा है, कृपया कर पढ़िए, भजन संगीता 103 का 20। एक 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हाँ, क्या लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में? क्या लिखा है? सभी लोग बोलिए, आपके साथ सेवा देने के लिए आया हुआ बॉडी गॉड। हालेलुया। आपके साथ आपको हिम्मत देने के लिए आया हुआ स्वर्गदूत क्या वीर है? क्या वीर है? बड़े वीर है। हालेलुया। वे यहोवा की स्तुति करेंगे क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, इसलिए बाइबल बताती है वो लोग कौन सा व्यक्ति है? बड़ा वीर है। कौन सा वीर है? बोलिए मेरे साथ, एक बड़ा वीर को प्रभु भेजा है। घर में रहने के समय एक बड़ा वीर मेरे साथ रहेगा, बड़ा वीर रहेगा। बोलिए ना, बड़ा वीर रहेगा। वो वीर है स्वर्गदूत। हालेलुया। वो स्वर्गदूत आपके साथ रहकर आपको सेवा देगा। आमीन। हर एक व्यक्ति के पास 2-2 स्वर्गदूत रहेगा। कितना कितना? 2-2 स्वर्गदूत रहेगा। आप जानते हैं छोटा सा बच्चा, इधर खड़े होने वाला छोटे बच्चे जिनके बारे में बोलने के लिए कोई नहीं, उनके लिए भी स्वर्गदूत लोग ऊपर में, किसके ऊपर में, किसके साथ? पिता के साथ बात करते रहते हैं। उस वचन को पढ़िएगा,
पढ़िए। और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वो वचन नहीं, मैं एक दूसरा वचन आपको बताना चाहता हूं। भजन संगीता में ही है, थैंक यू जीसस। वहां पर लिखा है, इन छोटे में से छोटे लोगों के लिए भी स्वर्गदूत लोग पिता के चेहरा को दर्शन देखते रहते हैं। हालेलुया। छोटे से छोटे लोगों के लिए। और इब्रानी की किताब में लिखा है, वो सेवा देने वाली आत्मा है। 1:14, इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? वे सब सेवा टहल करने वाले आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए? उद्धार पाने वालों के लिए, सेवा करने के लिए उस आत्मा को भेजा जाता है। हालेलुया। अगर इधर कोई भी परेशानी में कोई रहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करने के बाद भी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके लिए स्वर्गदूतों को आज ही परमेश्वर भेजेगा। वो आपको सेवा टहल करेंगे। आपका हाथ जब आप उठा नहीं पाते हैं, आपको उठाने की शक्ति देगा। जब आपका पैर को हिला नहीं पाते हैं, आपको पैर को हिलाने के लिए हिम्मत देगा। आप जब उठ नहीं पाते हैं, आपको उठाकर खड़े करेगा, क्योंकि स्वर्गदूत बड़े वीर है। हालेलुया। स्वर्गदूत बड़े वीर है, वो सेवा करेंगे। पहले चीज, प्रार्थना करने वालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्मा बोलने वाला स्वर्गदूत लोग रहेंगे। दूसरा चीज, प्रार्थना करने वालों को सुरक्षा करने वाला स्वर्गदूत रहेंगे। आमीन। जब आप भजन संगीता 91:11 पढ़ेंगे, 91:11, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कि जहां कहीं कौन आज्ञा देगा? कौन आज्ञा देगा? परमेश्वर आज्ञा देगा। बोलिएगा, परमेश्वर आज्ञा देगा तेरे निमित्त। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला आपका निमित्त, हालेलुया। वचन को मानने वाला आपका निमित्त, हालेलुया। प्रभु के सन्मुख में रोने वाला आपका निमित्त प्रभु स्वर्ग में से आज्ञा देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम एक नया घर में किराए में थे, और मैं और वाइफ सेवागाय के लिए हम निकल गए थे। और स्वीटी क्या कि कुछ स्टोव में रख ली और भूल गई। स्टोव में रखी और भूल गई, और वो पूरा उबल कर बाहर आकर गिर रहा था, और पूरा गैस भरा हुआ था। वहां पर आग लग सकता था। ये हम रास्ते में जाकर वापस आने के समय इनको याद आया, मैं स्टोव ऑन कर आया। मैं बोला, हम निकल गए प्रभु के काम के लिए, स्वर्गदूत हमारे लिए काम किया होगा। हम आकर देखे स्टोव बंद, कोई गैस लीकेज नहीं, और परमेश्वर की दया से वो दूध जो निकला है उसे कोई हानि नहीं हुआ। पूरा परमेश्वर सेट कर रखा था। हालेलुया। कितने अद्भुत काम प्रभु करता। देखिए, प्रभु के बाई मिस्टेक, ऐसे आप मिस्टेक नहीं करना। पास्टर आपके लिए स्वर्गदूत आकर गैस को बंद किया तो हमारे लिए भी बंद करेगा, इसलिए खोल कर रख के चले जाता हूं, ऐसे नहीं करना। परंतु मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में कहीं ऐसी मिस्टेक भी आ गया, वहां पर कौन आज्ञा देगा? स्वर्गदूतों को परमेश्वर आज्ञा देगा। आप चाहते हैं नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं मेरे लिए परमेश्वर आज्ञा दे, थोड़ा हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक कमांडर है। हमारा परमेश्वर कौन है? एक कमांडर। उसके कहने से स्वर्गदूत लोग हवा के समान उतर कर आएंगे, सेना के समान उतर कर आएंगे। वो आपको हाथों हाथ उठा कर लेके जाएंगे। आमेन। इसलिए वहां पर लिखा है भजन संहिता 91 का 11 में, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहां कहीं पर भी तू जाए, जो भी जगह में तू जाए, बहुत सारे जगह हम जाते हैं, जो भी जगह तू जाता है वे तेरी रक्षा करे, वे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें आजकल रहने वाला ये दुनिया विपत्ति से, एक्सीडेंट से, भूकंपों से, लड़ाई झगड़ा से, युद्ध से, चाकूबाजी से भरा हुआ एक दुनिया है। लेकिन एक विश्वास आपके अंदर आ जाए, आपका सुरक्षा देने के लिए, मेरी सुरक्षा देने के लिए बड़ा एक स्वर्गदूत को प्रभु पहले से बेच कर रखा है। आमेन। प्रभु आप मेरे लिए आज्ञा देना बोलना। आप प्रभु से बोलना, प्रभु आप मेरे लिए आज्ञा देना, स्वर्गदूतों को भेजना। आमेन। मेरे बच्चों लोग के लिए भेजना। कई बच्चे लोग दूर में पढ़ाई करते हैं, दूर में नौकरी करते हैं। आप प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए आप स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर भेजना। आमेन, हालेलुया। और कई लोग गैस पाइप का अंदर काम करते हैं। मेरे एक कसिन ब्रदर दुबई में काम करता था। वो कौन सा पाइप के अंदर काम करता था? गैस पाइप के अंदर। और उस पाइप के अंदर जो लोग जाते थे जिंदा कई बार वापस नहीं आते हैं, क्योंकि कभी भी गैस लीक हो जाता था, लोग मर जाते थे। लेकिन उनका मम्मी ये प्रार्थना करती थी कलीसिया में, परमेश्वर मेरा बेटा जहां पर नौकरी करता है उस गैस पाइप के अंदर जब वो जाएगा, आपका स्वर्गदूत जाना है, वो वापस आने तक आपका स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा देना है। एक ही मेरा बेटा है, 2 बेटी का शादी करवा कर देना है, आप उनकी मदद करना। 2 बेटी लोग उनके घर में, एक ही बेटा था। आपको मैं बताऊं, दोनों बेटियों के शादी पूरा करने के लिए वो अकेले बेटा कमा कर उस परिवार को पूरा करने तक प्रभु कोई हानि नहीं होने दिया। आज भी कोई हानि नहीं होने दिया, क्योंकि वो स्वर्गदूत उनका रक्षा कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आज भी आपके मन में कई प्रकार का काहिलें चल रही है, कई प्रकार के डर चल रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपके लिए भेजा जाएगा। प्रभु आपके लिए आज्ञा करेगा और आपको हाथों हाथ उठाकर लेके जाने वाला स्वर्गदूत आएगा। आमीन। ये स्वर्गदूत जब आएगा, आपको मैं बताता हूं, एक ही बार में बड़े बड़े काम हो जाता है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए लड़की ढूंढने के लिए किसको भेजा था? अपने सेवक को भेजा था। सेवक को भेजा था। तो लड़की ढूंढना सही है क्या? लड़की ढूंढना बहुत सही है, बहुत जरूरी है। और जो जवान लड़के लोग रहते हैं उनके लिए उनका माता पिता बहुत जिम्मेदारी से काम करना है। कई माता पिता परमेश्वर देख लेगा बोलकर पूरा अपने ही काम में बसे रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका कर्तव्य है आपका बेटा और बेटी के लिए लड़का लड़की ढूंढना। इधर अब्राहम अपने लड़का के लिए लड़की ढूंढने के लिए किसको भेजा? सेवकों को भेजा। शायद यात्रा के लिए खाना दिया होगा, यात्रा के लिए पैसा दिया होगा। और उस समय में घोड़ा में लोग जाते थे, घोड़ा में उनको यात्रा करवाया होगा। वो लोग निकल चुके थे और वो निकलने के पहले वो सवाल पूछा, स्वामी आपके लिए हम लड़की, आपके बेटा के लिए हम लड़की तो ढूंढेंगे, लेकिन हमको कैसे मालूम होगा वही लड़की आपको लड़का को पसंद आएगा? कैसे पता चलेगा वही लड़की से आपका बेटा का शादी होगा? तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर तेरे सामने स्वर्गदूतों को भेजेगा। प्रार्थना करने वालों के अंदर
ये उम्मीद हमेशा बना रहेगा। मेरे कार्य में अगर कोई जा रहा है, उनके सामने स्वर्गदूत जाएगा। इसलिए आप पढ़िएगा, उत्पत्ति की किताब 24वीं अध्याय का 7वें वचन में लिखा है, 24 उत्पत्ति किताब 24वीं अध्याय का 7वें वचन में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा लिखा है ना, 24 का 7, उत्पत्ति 24 का 7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से हाँ, और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि हाँ, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपने दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वही अपने दूत, बोलिए, तेरे आगे आगे कौन अपने दूध को भेजेगा? वही परमेश्वर जिन्होंने आपको वायदा दिया था, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर को मालूम है आपका बेटी के लिए, आपका बेटा के लिए कौन सा लड़का को, कौन सा लड़की को लेकर आना है। वो बोल रहा है कि स्वर्गदूत को आगे आगे भेजेगा। आमेन, 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 आमेन। विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले लोग ये विश्वास के साथ बोलो, मेरे कार्य, मेरे लिए किसी ना किसी को भेजने के लिए प्रभु से संभव है। वो आज्ञा दे, हालेलुया, आज्ञा दे यीशु के नाम से। वो स्वर्गदूत को भेज यीशु के नाम से, स्वर्गदूत आगे चले यीशु के नाम से। वो आपके लिए सीधा मार्ग को बनाकर रखेगा। हम देखते हैं बाइबल में एलियासर जो अब्राहम के सेवक, सरल से जाकर पहले लड़की को देखा, उसके नाम था रबेका। सरल से लड़की को लेकर आया, सरल से शादी करवाया। काम कितने कठिन था, लेकिन वो आसानी से हो गया। जब स्वर्गदूत लोग को परमेश्वर आज्ञा देकर आपके आगे आगे भेजेगा, सिर्फ सुरक्षा ना करेगा, परंतु आपके लिए प्रबंध भी करवाने की उनको खड़ा कर देगा। हालेलुया। कई साल के पहले मैं ममता सिस्टर के घर जा रहा था। मुझे नहीं मालूम है ममता सिस्टर के घर जा रहा। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं आज एक परिवार आपके कलीसिया के लिए देने वाला हूं। तो उस समय मेरे पास एक साइकिल था। उस साइकिल को लेकर मैं उस बस्ती के अंदर घुसा और बस्ती में पूरे हल्ला हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही है। मैं कभी ऐसी बस्ती में गया नहीं है, नया बस्ती लग रहा है, एकदम अजीब का लग रहा है। तो मैं रास्ता में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस रास्ता में मैं जा रहा हूं जहां पर मेरा कोई सहायता करने वाला कौन सा परिवार को देगा। एक जन से पूछा, इधर एक व्यक्ति कलीसिया जाते हो है क्या, ऐसी करके। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं जानते। मैंने बोला अभी किसी से नहीं पूछूंगा, आप मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेज। हालेलुया, स्वर्गदूत को भेज। मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़की क्या माइंड में थी पता नहीं, मुझे ऐसे बुला रहे थे और मैं डर रहा था। वो ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे दिख रहे थे, सामने सामने से जा रहे थे। मैं ऐसे अंदर गया। सिस्टर गली के बहुत अंदर रहती थी। पता नहीं मैं वहां जाकर क्या पूछा, वो लोग सीधा इनके घर में भेजे। मैं इनके घर में आया, ये बहुत डर गई। नया एक जवान है ना, शायद मैं उस दिन अकेले था और किसी व्यक्ति साथ में था, पता नहीं, है ना। तो इन्होंने मुझे घर के अंदर भी नहीं बुलाया, घर मालिक अंदर बुलाया, लेकिन इन्होंने अंदर नहीं बुलाया। नहीं, मैं सामने खड़ा होकर कुछ बात किया, मैं वापस आ गया। परमेश्वर ने कहा वो परिवार आपके कलीसिया में आएगा। और कुछ हफ्ता के अंदर संजय के मम्मी संजय को हाथ में लेकर, है ना, कलीसिया आ गई। मैं आपको आश्चर्यकरम बता रहा हूं, परमेश्वर जहां पर हमको रास्ता नहीं मालूम रहता ना, वहां पर किसी ना किसी को, अनजान व्यक्ति को खड़ा कर कर रास्ता भी दिखाता है। हालेलुया। आज ममता सिस्टर का परिवार स्ट्रांग परिवार हमारा कलीसिया का। ऐसे कई लोगों के घर में पहले
ऐसे पैदल चलकर गया हूँ, साइकिल में गया हूँ, गाड़ियों में जा गया हूँ, जहाँ पर मैं जाता हूँ जब मुझे नहीं मालूम रहता ये घर में जाना है, लेकिन प्रभु अगुवाई किया और बहुत लोग के घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो परिवार आज प्रभु में तकड़ा मजबूत रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आपके लिए स्वर्गदूत, आप भी अभी कंफ्यूज है कौन सा रास्ता में जाऊं, आप भी अभी सोच रहा है मेरे परिवार को लेकर कहां पर जाऊं, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वर्गदूत आपके आगे जाने वाला है। जो स्वर्गदूत के बारे में आप नहीं जानते उनके लिए परमेश्वर आज्ञा देगा। मेरा बेटी को मदद करो, मेरा बेटा को मदद करो, मेरे बच्चे को मदद करो। हालेलुया। पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तब प्रभु अगुवाई करेगा, उसका अगुवाई स्वर्गदूत के द्वारा होगा। स्वर्गदूतों को प्रभु आपके लिए भेजने के लिए जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु दो कार्य को स्वर्गदूतों के द्वारा करता है। एक सेवा टहल करने वाली आत्मा, वो सेवा करवाता है। दूसरा आपको सुरक्षा देता है। और तीसरा भी एक बात में बताया, वो लोग आपको रास्ता दिखाते हैं, आपका काम को आसान बनाते हैं। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसे भजन संहिता 97 का 11 में लिखा है, आप स्वर्गदूतों का आज्ञा दे, वे हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। आज्ञा दे ताकि हमारे हर रास्ता में हमारा रक्षा करने पाए। थोड़ा समय मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपका आज्ञा जरूरी है, आपका स्वर्गदूतों को भेजना जरूरी है। मेरा भाई मेरा मदद नहीं करता, मेरा बहन मेरा मदद नहीं करता, मेरा रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करता, वो लोग मेरा चेहरा देखकर बात भी नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी मैं जानता हूं स्वर्गदूतों को आप आज्ञा दे सकता है, स्वर्गदूतों को मेरे लिए आप आज्ञा दे सकता है। राबा हंदना शदुरा हथिया लबा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हमारे कलीसिया में बहुत लोग हालेलुया जंगल के रास्ते में चल रहे हैं, मरुभूमि में होकर चल रहे हैं, डर के हालेलुया रास्ता में चल रहे हैं, कल के सोच के डरते हुए इधर बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बोल रहा है, जंगली पशु से आप डर रहे हैं, जंगली पशु से आप डर रहे हैं, जिस जंगली पशु से आप डर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, उनसे लड़ने के लिए मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, उनसे लड़ने के लिए मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा। स्वर्गदूतों को भेज रहा है परमेश्वर, स्वर्गदूतों को आपके लिए भेज रहा है परमेश्वर। विश्वास के साथ ओ स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा की आज्ञा निकल रही है, ओ स्मार्टेस्ट स्वर्गदूत लोग। हालेलुया ओ हालेलुया। सूरवीर जैसी स्वर्गदूत लोग, सामर्थी स्वर्गदूत लोग, मेरे बॉडीगार्ड जैसी मेरे आगे पीछे स्वर्गदूतों का घेरा हो, यीशु के नाम से हो जाए, यीशु के नाम से हो जाए। छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए हो जाए, बड़े बड़े लोगों के लिए हो जाए, यीशु के नाम से हो जाए। राबा शाखा राबा लाबा। स्वर्गदूतों का सामर्थ्य से, स्वर्गदूतों के सामर्थ्य से भयंकर 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 काम हो रही है, भयंकर काम हो रही है, भयंकर कार्य हो रही है। ओ प्रभु स्वर्गदूतों का सामर्थ्य उतर दे। पावर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन